इसे छोड़े, इन्हें पकड़ाएं, पता तो चले बकरा कौन है, वरना तो दुल्हन समझेगी दो बकरे हैं। आपने कबूतर भी तो मंगवाए थे ना? हाँ, वो कल आएंगे। अच्छा है ना, कल सुबह भी इस्तकबाल हो जाएगा। ये इस्तकबाल या 100 किस्तों का शौक जो चला ही जाएगा, जिसकी कहानी घूम फिर कर वहीं आ खड़ी होगी जहां से शुरू हुई थी। थोड़ी नर्वस हो रही हूँ। दुल्हन नर्वस ही होती है। अच्छा है। नेचुरल एक्टिंग। वो पहली दफा दुल्हन बनी है ना, फर्स्ट टाइम। हर लड़की पे ये वक्त आता जरूर है। वो जो अंदर 5 लड़कियां हैं वो। आप उन 5 लड़कियों के बारे में मत सोचो, अपने कैरेक्टर में आ जाए। अपने एक्टिंग स्किल्स दिखाने का वक्त आ गया। रेडी? रेडी। अच्छा, हम ड्रामों की बातें बाद में कर लें, मुझे लग रहा है वो लोग आ गए हैं। फिर एक दिन तो मिल गई ये जिंदगी संभल गई, सफर तवील को तमाम कर दिया कि अपना दिल तेरे नाम कर दिया, ये ऐलान सरेआम कर दिया। झूठ मूठ का था रिश्ता तेरा मेरा, नसीब ने क्या काम कर दिया। रोज की बेवजह की मस्तियाँ, इर्द गिर्द शोरगुल था और मैं दरमियाँ। देर से तू मिला तो सही, धूप को सुहानी शाम कर दिया। तौबा, कितनी खौफनाक लग रही हैं। वैसे हुआ क्या था? भाईजान, ये जो हमारी इनोसेंट भाभी है, इन्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं अचानक चीखो पुकार करने की? हाँ, वैसे भी जल्दी का काम शैतान का काम होता है ना, और आपने दुल्हन इतनी जल्दी ढूंढी तो सॉरी, मेरी वजह से आप लोगों की अरेंजमेंट खराब हो गई। मगर हमारे तो सारे अरमान बर्बाद हो गए ना। एक ही भाई है, कितने अरमान थे हमें। भाई का रिश्ता देखने जाएंगे, लोग हमारे आगे आके ट्रॉलियां रखेंगे, मंगनी कराएंगे भाई की, सोफे लगेंगे हमारे लिए, और शादी पे तो कवाली नाइट, मेहंदी, बारात। ताजा ही नहीं था हमें। वैसे भाईजान, ये वही पूछ रहा है ना जो आपको उस दिन टकराई थी जब आप सूप लेने गए थे?
मैंने इनको कुछ नहीं बताया, ये लोग पहले से बहुत तेज हैं। देखो मुझे पता है तुम लोग बहुत शॉक्ड हो, लेकिन तुम देखो ना, मैं तुम लोगों के लिए भाभी लाया हूँ। भाभी आ गई घर। हाँ तो जब सब अच्छा हो जाएगा, सब दुरुस्त हो जाएगा ना, तो तुम लोगों के लिए कोई तो रिश्ता लेने के लिए हो ना। तो बस भाभी आज मेरे कमरे में चलेंगी। आजे आजे आजे, चले आजे, पीछे संभाल के आजे आजे। कॉकरोच मीरब बीबी ने रखा है। मेरी प्यारी भाभी आ जाए जल्दी से। अरे आराम से, क्या हो गया? यहाँ पे ऐसे ना, यहाँ सुया इधर जल्दी। हाँ यार, अब क्या कर रही है? आराम से बैठे इधर। एक बात बताएं, वैसे इतना गंदा मेकअप किसने किया है आपके? भाई आईलैशेस काफी बुरी लग रही है, मैं उतार रही हूँ। अरे कुछ नहीं हो रहा, अभी ठीक हो जाएगा, अभी ठीक हो जाएगा। सिर्फ जोकर लग रही है। जोकर नहीं, चुड़ैल लग रही है। आप ना एक काम करें, मुंह धोने जाते। नहीं बल्कि एक सेकंड, मैं ना आपके आईलाइनर हटा देती हूँ। एक सेकंड। हाँ मैं आईलाइनर हटा देना। ये आईलैश हटने के बाद तो बहुत ही गंदा लग रहा है। दूसरी भी साफ करो। दूसरी भी गंदा है तो आईलैश उतारनी पड़ेगी। करो ना। हाँ ये साफ हो गया। ये आपका इतना पेंडू हेयर स्टाइल किसने बनाया? ये भी तो उतारे ना, ऐसे इतने टाइट टाइट झुमके बांधे हैं। मैं ना आपका एक बहुत अच्छा सा ना, इधर देखें, हाँ बहुत अच्छा सा ना हेयर स्टाइल बनाती हूँ। हुरिया मेरे को बटरफ्लाइज वाली पिन दो जल्दी। बेटा जल्दी करो ना। नहीं, मैं वो नहीं पहनूंगी। अरे आपको तो पहनना पड़ेगा। अब लग रही है ना हमारी प्यारी भाभी। अभी नहीं, मैं आपके लिए ना अपने पीजेस निकालती हूँ, ठीक है? फिर लगेंगी हमारी भाभी। हाँ मैंने पूछना था, वो आप लोग ये जो करते हो, ये खुद करते हो? तो आपका क्या ख्याल है, ये सब हम किसी के कहने पे करते हैं? नहीं, हम किसी के कहने पे कुछ नहीं करते, सब कुछ अपनी मर्जी से करते हैं। और अब आप भी जो करेंगी वो हमारी मर्जी से होगा, क्योंकि भाईजान आपको हमारे लिए लाए हैं, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। आप लोग इतनी प्यारी बच्चियां हो, आप तो बिल्कुल फेरी लगती हो। मैं और तो इधर आओ। इतने लंबे बाल हैं तुम्हारे, बारबी डॉल हो। पता है, मेरी ना छोटी बहन कोई नहीं है, मैं अपने घर में सबसे छोटी हूँ। मेरा ख्वाब था मेरी कोई छोटी बहन होगी, उसके साथ खेलूंगी। अब हम खेलेंगे, रोज खेलेंगे, हैं? हाँ, हम आप कपड़े बदलने जाके हम फिर आपके सारे अरमान पूरे करेंगे। बाथरूम वहाँ पे मैं जाती हूँ। हाँ जी प्लीज वहाँ। मैं अकेली। हाँ हाँ आप अकेली जाए वहाँ। हाँ बहुत चालाक है। दोस्ती करना चाह रही है तो कर ले दोस्ती। जान से मार दूंगी बकवास करी तो। याद है, साथ मिलके भगाना है इसको और जीना हराम करना है इसका। ओ हाँ, आप भूल गई थी। भूल गई थी। जेवर संभालोगे, वापस नहीं करने वाला। इसको भगाएं कैसे? मुझे पता है इसे कैसे भगाना है। ऐसा भागेगी कि जाओ ना। भाईजान ने ये सब क्यों किया? कब से चल रहा था? शक्ल भी कोई खास नहीं है, अजीब सी ये चीखें देखी तुमने, कैसे चीखें मारी है। देखो, असल में
मुझसे ना घर घर नहीं संभल रहा था। क्या क्या नहीं संभल रहा था? सब ठीक तो चल रहा था। उस लड़की से अपना आप नहीं संभाला जाता है, वो घर कैसे संभालेगी? नहीं नहीं, वो बहुत समझदार लड़की है। असल में मैं ना वो एक ढाबे पे चाय पीने जाता था अक्सर, तो समोसे वहाँ का एक वर्कर खाता था। उसने तारीफ की मुझसे, तो मैंने भी एक दिन समोसा खाया। तो फिर मैंने जब तारीफ की तब उसने बताया कि ये उसकी बहन बुशरा बनाती है। तो ये दूसरी बुशरा है? हाँ, ये वो वाली बुशरा है। तुम ढाबे वाले ने समोसों के साथ साथ थैले में बहन डाल दी? नहीं, वो मैं फिर अक्सर वहाँ जाने लगा ना। ओह, तो वो लड़की समोसों के जरिए आपके दिल में उतर गई। शर्म आनी चाहिए वैसे आपको भाईजान, इतने अमीर माँ बाप के बेटे होते हुए और समोसों वाली लड़की से शादी करते हुए। और फिर दीदा दिलेरी कि उसे हमारे घर में ले आए, और अब हम तो फिर भी राजी थे, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। अब देखे कितना तमाशा हो गया है। हुआ तो बहुत कुछ है, लेकिन बहुत समझदार लड़की है, बहुत घरेलू। और मैं सिर्फ तुम लोगों के लिए लेकर आया हूं उसे, तुम लोगों का ख्याल रख सके वो, बिल्कुल जैसे बड़ी बहन रखती है या माँ। आ गई, आ जाए। अरे भाभी मेरे साथ आके बैठे, आ जाए। तुम्हारे साथ क्यों? मेरे साथ। मेरे साथ बैठेंगी? तुम्हारे साथ क्यों बैठेंगी? मैंने कहा ना मेरे साथ बैठूंगी। मेरे साथ मैंने कहा है। अच्छा चलो सही है, आधी रात भाभी तुम्हारे पास होंगी, आधी रात मेरे पास, है ना? सही है? सही। ठीक है, आ जाए यहाँ पे, देखिए ठीक है, चलिए आ जाए यहाँ पे। डर क्यों रही है? बेड पे आ जाए, कुछ भी नहीं हो रहा, आप ऐसे ही डर रही हैं, बैठ जाए। हाँ क्या हुआ बुशरा? कमरे में छिपकली है। घर में? हाँ घर में एक आध होगी, कहीं से बाहर से आ जाती है। मुझे अपने घर जाना है, मुझे अभी अपने घर जाना है, मुझे यहाँ नहीं रहना। क्या है? अभी कैसे जाएंगे? जैसे आई थी वैसे। नहीं, बहुत रात हो गई है। हाँ, और वो समोसे वाले भाई तो सो गए होंगे। हाँ, मैं जगा लूंगी। जिद करिए तो ले जाए ना भाईजान। वैसे भी ऐसी इंस्टेंट दुल्हन है तो ज्यादा देर के लिए नहीं चलती। मुझे देखे मुनासिब नहीं लग रहा है, सुबह तक रुक जाए, सुबह देख लेंगे। क्या हम रात भर इस घर की छिपकलियां मार देंगे? अनोखी फरमाइश है। आसमान से तारे तो तोड़ कर लाने का सुना था, छिपकलियों का पहली बार सुना है। मैं सुबह स्प्रे करवा लूंगा, सब मर जाएंगी। कौन? छिपकलियां। नहीं, जिंदा या मरना, मुझे किसी छिपकली के साथ नहीं रहना। आप अभी इसी वक्त मुझे मेरे घर छोड़ के आएंगे, वरना मैं बाहर जाके सड़क पे चीखे मार मार के सबको कह दूंगी कि आपने मुझे अगवा किया है। नहीं, सड़क पे जाने की जरूरत नहीं है। मैं आप चेंज करें, मैं छोड़ाता हूँ। चेंज नहीं करना, मुझे अभी जाना है, किसी हालत में। चलिए। ओके। ये बुनियादी बात थी, आपको मुझे पहले बतानी चाहिए थी। बात छिपकलियां तो हर घर में होती हैं। हर घर में नहीं होती छिपकलियां और कॉकरोच हर घर में नहीं होते। और उस घर में अब रहना तो दूर की बात है, मैं वहाँ बैठ भी नहीं सकती। मुझे अंदाजा नहीं था। अच्छा, और जो कॉकरोच उड़ रहे थे बाहर, उनको नहीं देखा था? तो वो तो आ गया होगा ना कहीं से एक आध। कॉकरोच यहाँ से आके, छिपकली वहां से आके। आपको पता है कि किस तरह के घरों में कॉकरोच और छिपकलियां आती है? नहीं, गंदे घरों में। हम खानदानी लोग हैं, गंदे बंदे नहीं हम। मेरा मतलब है मैले घरों में, लॉन में लिफाफे गिरे हुए थे यार, गंदे लिफाफे। और चादरें तो मुझे लगता है बदली नहीं है कभी वहां। तो ऑब्वियसली छिपकली ने और कॉकरोच आके वहां रहना ही था। आपको पता है औरतों को क्यों घेन आती है छिपकली और कॉकरोचों से?
क्योंकि वो डरपोक होती है। नहीं, क्योंकि औरतें सफाई पसंद होती है। या अल्लाह, जिस घर में कॉकरोच और छिपकलियां रहते हैं वो गंदा घर होता है, गलीज होता है। जो लोग इस बात को नॉर्मल समझते हैं वो भी गलीज होते हैं। अच्छा ठीक है, अब आप ये गाड़ी रोके, मेरा घर आके मैं यहाँ गली के बाहर उतरूंगी। रोके गाड़ी, रोके। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट तो हमारा खत्म हो गया, वो रफा दफा हो गई बात। जहां तक पैसे की बात है वो मैं आपको वापस कर दूंगी पूरे। आप कोई और लड़की बहुत बुरा किया आप लोगों ने मेरे साथ। अपनी शक्ल नहीं देखूंगी कभी भी मैं। अरे शरी, तुम इस वक्त? अरे अंकल, अंदर आ जाऊं मैं? हाँ अंदर आ जाओ, लेकिन अंदर आने का कोई फायदा ही नहीं है। क्यों? बेटा देखो ना, ना ये चाय का वक्त है ना खाने का वक्त है। क्या खिलाएंगे पिलाएंगे इस वक्त तुम्हें? अरे अंकल, मैं खाने थोड़ी आया हूँ। तो हमारे यहाँ पीने पिलाने का तो कोई चांस ही नहीं है। कल कैसी? अच्छा आ जाओ, तुम्हारी मर्जी है, आना अच्छा आ जाओ, आओ। शहरी बेटा, क्या तुम्हारी मुर्गी गुम हो गई है? अरे नहीं अंकल जी, मैं तो बुशरा को ढूंढ रहा हूँ। बुशरा को ढूंढ रहा हूँ? क्यों? अरे अंकल जी, आपको तो पता है ना कि मैं एक अल्फा मेल हूँ। जिम के दरवाजे पर खड़ा होकर हर आते जाते को नहीं, हर आती जाती लड़की को देखता हूँ। अच्छा, तो तुम सीसीटीवी कैमरा बने रहते हो? अरे नहीं अंकल जी, मैं एक गैरतमंद नौजवान हूँ। मोहल्ले की हर लड़की पर नजर रखना मेरा फर्ज है। तो बेटा फर्ज तो तुमने अदा कर दिया, अब यहाँ क्या लेने आए? बुशरा? बुशरा को लेने? क्यों? अरे मेरा मतलब था कि उसको मैंने सुबह जाते हुए देखा था, आते नहीं देखा। घर नहीं आई ना अभी वो। मैं बुशरा। ये बुशरा है? ये ऐसी क्यों है? शहरी बेटा, आप एक अल्फा मेल हो, ठीक है? तो हम में थोड़ी सी गैरत अभी बाकी है। तो आज के बाद बुशरा आपके सामने बेपर्दा नहीं आएगी। अरे मगर अंकल जी, पानी पियो, पियो। तुम कहाँ से वापस आ गई? मैं घर छोड़ के आ गई पापा। कौन है? अरे कौन है वहां? अरे मैं बुशरा बनी हुई हूँ, वो तुम्हें सूलिये में देखेगा तू। बुशरा खाला, बुशरा खाला, ये बाहर का दरवाजा क्यों खुला है? अरे स्वीटी, अरे आ गई। मेरा मतलब है जाग गई बेटा। बेटा दरवाजा बंद कर लो। स्वीटी है, बहुत अच्छा किया जाग गई। स्वीटी है, मेरी बड़ी नवासी रहने आई हुई है। हाँ बिल्कुल बुशरा की शक्ल है हूबहू। हाँ हाँ हाँ, देख लो, आ जाओ। नहीं नहीं नहीं, रहने दे, रहने दे। आ जाओ ना। नहीं नहीं नहीं, रहने दे। तुम वापस क्यों आ गई? फिर इसको तो जाने दे। और तुम भाग आई। और क्या करती? छिपकली, कॉकरोच, आग के शोले, पानी के फवारे और वो 5 पागल लड़कियां। नहीं आपा, नहीं। और 10 लाख? क्या? 10 लाख जो तुमने उससे लिए थे दे दूंगी मैं वापस उसको। और उसके बाद? उसके बाद क्या? तुम्हारे एक्टर बनने का ख्वाब, तुम्हारा थिएटर एकेडमी जाने की ख्वाहिश, ऑस्कर जीतने का अरमान, इन सब का क्या होगा? वो तो क्या, मैं बताती हूँ। ये जो बाहर शहरी बैठा है ना, भेड़ी की तरह दांत निकाले, ये तुमसे शादी कर लेगा और तुम्हारे सारे ख्वाहिशात और ख्वाब एक प्रोटीन शेक बन के उसके मैदे में चले जाएंगे और तुम सिर्फ एक डंबल बनकर उसके घर में पड़ी रहोगी। आपने तो कहा था कि हाँ कहा था, मैंने कहा था, लेकिन तब कहा था जब तुमने ये कदम नहीं उठाया था। तुम छलांग लगा चुकी हो,
जो होना था हो चुका है, अब तुम वापस नहीं पलट सकती। पापा उस घर में छिपकलियां हैं। ऐसी एक्टर हो तुम। तुम्हें ये नहीं समझ में आ रहा कि वहां पे भी एक्टिंग हो रही है? ये छिपकलियां और काकरोच जो है ना, ये असल में नहीं है, प्रॉप्स हैं, प्रॉप्स। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तुमने नहीं सोचा, यानी कि उन लड़कियों ने तुमसे ज्यादा अच्छी एक्टिंग करके तुम्हें उस घर से भगा दिया। तुम अपनी एक्टिंग के पहले करियर के स्टेप में ही ना गिर गई धड़ाम से। पापा असल में ना वो सचमुच जगह छोड़े। आप सही कह रही हैं। हाँ, सही कह रही हैं आप। सोचा नहीं ये सब। हेलो यार, सॉरी इरफान, मैंने अपनी तरफ से तुम्हारे घर वालों को मना लिया था और तुम्हारे इस्तकबाल के लिए फूल भी मंगवाए थे और बकरा भी, मगर नहीं यार, तुम्हारा कसूर नहीं है, मेरी बहनें हैं। पता नहीं वो ऐसी क्यों है, किसी भी बाहर वाले से मिलना नहीं चाहती और ना ही वो इस घर में किसी को आने देंगी। मगर अब क्या होगा? तुमने तो शादी की है, भाभी, उनके घर वाले, कोई तो होगा ना उनका। क्या कहेंगे, क्या होगा? कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी तो मैं छोड़ा आया हूँ, आगे क्या होगा मैं बिल्कुल ब्लैंक हूँ। घर का वाकई बहुत बुरा हाल है, लॉन में इतना कूड़ा पड़ा हुआ है और घर। लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि यार कुछ लड़कियों के ख्वाब होते हैं, खास करके इस उम्र की लड़कियों के, जो कुछ करना चाहती हैं, कुछ बनना चाहती हैं। मेरी बात का बुरा नहीं मानना यार, लेकिन तुम्हारी बहनें बहुत अजीब हैं। ऐसा ही है, क्या कर सकता हूँ। बहनें यार, मेरी बहनें, वह कुछ नहीं कर सकता। फिर एक दिन तो मिल गई ये जिंदगी संभल गई, सफर तवील को तमाम कर दिया कि अपना दिल तेरे नाम कर दिया, ये ऐलान सरेआम कर दिया। झूठ मूठ का था रिश्ता तेरा मेरा, मगर नसीब ने क्या काम कर दिया। ये स्वीटी फाखरा, जरा इससे पूछो, जब ये भागी गई थी तो वापस आने की क्या जरूरत थी? हमारे सर पे मुसीबत खड़ी कर दी। इंटरवल में आई हूँ, वापस आने का सोच रही हूँ। वैसे इंटरवल हो या फर्स्ट एंट्री हो, भाई भाग गई तो भाग गई, और वो जो हमारे सर पे सवार है। अब जी प्लानिंग में थोड़ी गड़बड़ हो गई है, अब क्या करें? कुछ नहीं करना अब मैं इसकी शादी शहरी से ही करवाऊंगा। हाँ, उसके घर से भाग जाइयो। अब्बा जी 1 महीना मांगा है मैंने। अरे तो महीने से पहले क्यों यहाँ मरी, क्यों आई? नहीं बता सकती। क्यों? ऐसी जगह गई क्यों थी जहाँ कुछ ऐसा हुआ कि तुझे भागना पड़ा? अरे गंदी सोच, ये लो बजट फिल्में देख देख के और घटिया ड्रामे देख देख के आपको लगता है कि एक लड़की एक जगह से एक ही वजह से भाग सकती है? भाई और भी वजूहात होती है लड़कियों के भागने की। मसलन कॉकरोच और छिपकली की वजह से भी लोग भागते हैं। दरवाजा खोले। हाय मैं मर गई, प्रोटीन शेक वापस आ गया। दरवाजा खोले। जी। अरे लेटे रहे भाईजान। जो कुछ कल रात को हुआ उसका, जिसका बहुत अफसोस है। मुझे अंदाजा तो था, फिर मैंने सोचा कि जो कुछ होता रहा है वो एक
मीटिंग ही होती थी। लड़की वालों के साथ जो बदतमीजी होती रही है इस घर में, अब तो खैर। अरे नहीं नहीं, आप बोलिए ना भाईजान। असल में ये छोटियां है ना, हुरिया और मीरब, ये हमारी सुनती कहाँ है, और समो इन्हें हमेशा शह देती है। जो भी है अच्छा नहीं हुआ मेरे लिए, बल्कि हम सब के लिए वो लड़की अपना घर छोड़कर आई थी। मुझे अंदाजा है भाईजान। देखिए ना, वेलकम के लिए मैंने बलून्स तक भी लगाए थे, और भी बहुत कुछ करती, मगर ये जंगली लड़कियां पहले ही उसे अपने साथ ले गई। आपको तो फिर पता ही है वो अपने कमरे में क्या ही करती हैं। बात ये नासरा कि अब ये घर कैसे चलेगा? मैं कारोबार तो देख नहीं पा रहा हूँ, घर का कोई हाल नहीं है, और ये सफ़िया कोई ख़ास जिम्मेदार खातून साबित नहीं हो रही है। अरे तो मैं हूं ना, आप बेफिक्र होकर घर संभालें, शोरूम में जाया करूंगी। हाँ? हाँ ना, बेमाँ बाप की बच्चियां हैं, आपकी तवज्जो और मोहब्बत की जरूरत है उन्हें। आप बुशरा को भी ले आए, इन छोटियों को मैं समझा दूंगी, ठीक है? ओके, शुक्रिया नासर। कोई बात नहीं।